डियर फ्रेंड्स रिकॉर्डिंग भी स्टार्ट हो चुकी है, तो बिना देरी की हम सेशन पे पहुंचते हैं और डियर फ्रेंड्स लाइव चलते हैं और यहाँ पर हम इस सेगमेंट को देखेंगे। तो डियर फ्रेंड्स हमने यहाँ पर फॉरेक्स ट्रेडिंग के लॉग सिस्टम को कंप्लीट देखने के लिए, इस कैलकुलेशन को समझने के लिए डियर फ्रेंड्स अभी तक हमने क्या क्या पॉइंट डिस्कशन कर चुके हैं वो मैं आपको बता देता हूँ। डियर फ्रेंड्स यहाँ पर आप देख सकते हैं, अगर मैं पॉइंट की बात करूं डियर फ्रेंड तो यहाँ पर पॉइंट बी नोटेड। यहाँ पर डियर फ्रेंड्स बेसिक में डियर फ्रेंड्स हमने जाना था इंपोर्टेंट पॉइंट्स है डियर फ्रेंड्स, इसके बारे में हमने सारे 10 से 11 पॉइंट्स थे, तो इसके बारे में हमने डिस्कशन किया था डियर फ्रेंड्स। उसके बाद डियर फ्रेंड लिवरेज क्या होता है, लिवरेज डियर फ्रेंड्स आप सभी लोगों ने पूछा था, तो डियर फ्रेंड सिंपल सा मैं बताना चाहता हूँ, ब्रोकर द्वारा दिया गया मनी जिसको यूज करके अपने प्रिंसिपल अमाउंट को आप मल्टीपल कर सकते हैं। कहने का मतलब आपका मान लीजिए $1000 का अकाउंट है और आपने लिवरेज लिया डियर फ्रेंड्स 1:100, तो डियर फ्रेंड्स आपकी अकाउंट साइज जो हो जाएगी डियर फ्रेंड्स 100 × 100, दैट मीन्स डियर फ्रेंड्स $10,000 का आपका अकाउंट साइज हो गया। यानी आपने इन्वेस्टमेंट किया था डियर फ्रेंड $7,500 $100, और आपका वो फंड जो है वो बन जाता है डियर फ्रेंड 7.5 लाख में तब्दील हो जाता है। ठीक है, और यदि लिवरेज डियर फ्रेंड $100 की के अकाउंट पे अगर आपका 1:200 का लिवरेज होता है तो डियर फ्रेंड्स वो आपका अमाउंट जो है वो हो जाता है आपका $20,000, यानी 14 लाख रुपए में वो तब्दील हो जाता है वो फंड डियर फ्रेंड्स। तो आप सभी लोगों को यहाँ पर समझ में आ गया होगा डियर फ्रेंड्स कि यहाँ पर आप सभी लोगों को समझ में आ गया होगा डियर फ्रेंड्स कि जो फंड सेगमेंट है, ठीक है, वो यहाँ पर कैसे कैलकुलेट होता है ब्रोकर के साथ। और यदि आपका 1:500 का लिवरेज है डियर फ्रेंड्स 1:500 का, और वही आपका $100 का अकाउंट है डियर फ्रेंड्स, तो आपका डियर फ्रेंड्स हो जाएगा यहाँ पर 500, दैट मीन्स $50,000 का आपका अकाउंट साइज हो जाएगा। यानी यही $7,500 डियर फ्रेंड्स आपके 35 लाख रुपए में कन्वर्ट हो जाते हैं। तो ये डियर फ्रेंड्स ब्रोकर द्वारा दिया गया एक क्योंकि हम इतनी बड़ी करेंसी को परचेज नहीं कर सकते हैं, तो डियर फ्रेंड्स हमारे को लिवरेज की आवश्यकता पड़ती है, लिवरेज की नीड होती है डियर फ्रेंड्स, और उसी बिहाफ पे डियर फ्रेंड्स हम यहाँ पर जान पाते हैं कि इसी बिहाफ पे हम जान पाते हैं कि डियर फ्रेंड्स हमारे को कितना रिक्वायर्ड फंड है और हमको कितना इन्वेस्टमेंट करना होता है। ठीक है, तो ये यहाँ पर अगर मैं ओक्टा एपेक्स की बात करूं डियर फ्रेंड, तो ओक्टा एपेक्स में आपको ये 8 प्रकार से लिवरेज मिलता है। अगर मैं 1:1 की लिवरेज की बात करूं तो मतलब ब्रोकर द्वारा कोई भी लिवरेज नहीं मिलता है। ठीक है, और मतलब 1:1 का मतलब आपने कोई ब्रोकरशिप से कोई लिवरेज लिया ही नहीं है। ठीक है, आपने कोई फंड मैनेजमेंट लिया ही नहीं है, तो डियर फ्रेंड्स वो आता है 1:1। तो डियर फ्रेंड्स हम बात करेंगे आईजी मार्केट का जो लॉग सिस्टम कंपनी ने 1:100 के अनुसार हमारे को फाइंड आउट किया है लिवरेज, तो डियर फ्रेंड्स इसका कंप्लीट मीनिंग समझेंगे डियर फ्रेंड्स। ये जो 1:100 लिवरेज है इसका हम कंप्लीटली मीनिंग जो है वो समझेंगे डियर फ्रेंड। तो बात करें डियर फ्रेंड्स, अब सेकंड पॉइंट हमने लिवरेज के बाद में डियर फ्रेंड्स हमने डिस्कशन किया था लॉट साइज। आप सभी लोगों को पता है डियर फ्रेंड लॉट साइज क्या होती है। लॉट साइज जो है डियर फ्रेंड्स मैक्सिमम, स्टैंडर्ड, मिनी एंड माइक्रो लॉट साइज, 3 प्रकार की लॉट साइज होती है डियर फ्रेंड्स। स्टैंडर्ड लॉट साइज की मैं बात करूं तो डियर फ्रेंड्स 1 लॉट साइज के से रिप्रेजेंट किया जाता है, और एक स्टैंडर्ड लॉट साइज में डियर फ्रेंड्स आपका इन्वेस्टमेंट जो होता है वो $1,00,000 का होता है। यानी डियर फ्रेंड्स 1,00,000 यूनिट्स का आपका इन्वेस्टमेंट होता है डियर फ्रेंड्स जब आप स्टैंडर्ड लॉट साइज यूज करते हैं। ठीक है, तो बात करें डियर फ्रेंड्स, अगर ब्रोकर द्वारा लिवरेज डियर फ्रेंड्स 1:100 है, तो डियर फ्रेंड्स आपका ट्रेडिंग के अंदर इन्वेस्टमेंट क्या हो जाएगा, आपकी लॉट साइज और लिवरेज। ठीक है डियर फ्रेंड्स, मान लीजिए आपका जो ट्रेडिंग के अंदर इन्वेस्टमेंट कितना हो जाएगा डियर फ्रेंड्स, मान लीजिए आपने स्टैंडर्ड लॉट साइज लगाया डियर फ्रेंड, तो 1,00,000 यूनिट्स है और आपने लिवरेज लिया है 1:100, तो कहने का मतलब डियर फ्रेंड्स आपका जो इन्वेस्टमेंट कोड है वो हो जाएगा डियर फ्रेंड्स आपका $1,000। यानी डियर फ्रेंड्स आपको जब भी स्टैंडर्ड लॉट साइज लगाओगे तो डियर फ्रेंड्स आपको $1,000 का इन्वेस्टमेंट तो करना ही पड़ेगा, उससे पहले आपका स्टैंडर्ड लॉट साइज लगेगा ही नहीं किसी भी ट्रेड में। ठीक है,
तो यहाँ पर स्टैंडर्ड लोड साइज की कैलकुलेशन आप लोगों को समझ में आ गया होगा, यहाँ पर आप देख सकते हैं डियर फ्रेंड्स। ठीक है, दैट मीन्स डियर फ्रेंड 1000 यूएसडी अमाउंट पर 1 लाख यूनिट्स का ट्रेड कर सकते हैं ट्रेडिंग अकाउंट में। तो कहने का मतलब डियर फ्रेंड्स, अगर आपको लिवरेज जो है, अगर आपने 1:100 दे रखा है डियर फ्रेंड्स, 1:100 लिवरेज ले रखा है आपके अकाउंट में, तो डियर फ्रेंड्स आपका इन्वेस्टमेंट है 1 लाख, सॉरी स्टैंडर्ड लोड साइज आपने लगाया है, तो डियर फ्रेंड्स आपको $1000 मिनिमम आपके अकाउंट में है तो आप ट्रेड ओपन कर सकते हैं, नहीं तो आप ट्रेड बिल्कुल भी ओपन नहीं कर सकते हैं डियर फ्रेंड्स। ठीक है, और यहाँ पर डियर फ्रेंड्स 2.5 SLS मतलब 2.5 लाख यूनिट्स, यानी स्टैंडर्ड लोड साइज में 1 लाख यूनिट्स होती है, तो डियर फ्रेंड 2.5 स्टैंडर्ड लोड साइज में क्या हो जाएगा, 2.5 लाख यूनिट्स हो जाएगी। सिंपल सा फंडामेंटल आपको समझ में आ गया होगा। उसके बाद में हम बात करें डियर फ्रेंड्स मिनी लोड साइज की, मैं बात करूं तो आप सभी लोगों को पता है डियर फ्रेंड्स, मिनी लोड साइज 0.10 को बोलते हैं डियर फ्रेंड्स। 0.10 जो है वो हमारी मिनी लोड साइज है डियर फ्रेंड्स। तो इसका मतलब मिनी लोड साइज का फॉर्मूला क्या हो जाएगा डियर फ्रेंड्स, समझ में आ रहा है आप लोगों को? मिनी लोड साइज का फॉर्मूला क्या हो जाएगा डियर फ्रेंड्स, स्टैंडर्ड लोड साइज डिवाइड बाई 10। समझ में आ गया आप लोगों को? क्योंकि वन स्टैंडर्ड लोड साइज और डिवाइड बाई 10 करेंगे तो रिजल्ट में 0.10 आ जाएगा। तो डियर फ्रेंड 0.10 किसको रिप्रेजेंट करता है, हमारी मिनी लोड साइज को रिप्रेजेंट करता है। समझ में आ रहा है आप लोगों को? ठीक है, उसके बाद में डियर फ्रेंड्स मिनी लोड साइज की यूनिट्स क्या हो जाएगी डियर फ्रेंड्स, जब मिनी लोड साइज की यूनिट्स हम अगर निकालेंगे तो स्टैंडर्ड लोड साइज की यूनिट्स में हम 10 से डिवाइड कर दें तो सिंपल सी बात है डियर फ्रेंड्स, कितना यूनिट्स आ जाएगा, 1000 यूनिट। समझ में आ रहा है आपको? बहुत ही सिंपल सा फंडामेंटल है भाई। एक स्टैंडर्ड लोड साइज में आपका 1 लाख यूनिट्स होती है, तो हमारा मिनी लोड साइज डियर फ्रेंड्स किसके इक्वल है, वो होती है स्टैंडर्ड लोड साइज डिवाइड बाई 10। तो यहाँ पर सिंपल सा आपको समझ में आ जाना चाहिए। अगर मैं मिनी लोड साइज की यूनिट्स निकाल रहा हूँ तो डियर फ्रेंड्स स्टैंडर्ड लोड साइज की यूनिट उससे मैं 10 से डिवाइड कर दूं तो डियर फ्रेंड्स वो क्या आ जाएगा, हमारा 10,000 यूनिट्स जो है वो यहाँ पर आपको रिप्रेजेंट हो जाएगा। ठीक है, 10,000 यूनिट्स। ठीक है, अब मान लीजिए अगर आपका डियर फ्रेंड 10,000 यूनिट्स हुआ और ब्रोकर द्वारा आपने लिवरेज लिया डियर फ्रेंड्स 1:100, तो आपको डियर फ्रेंड्स मिनिमम इन्वेस्टमेंट कितना करना पड़ेगा, सिंपल सा फंडामेंटल है डियर फ्रेंड, 10,000 यूनिट्स है, उसमें डियर फ्रेंड्स अगर मैं 100 से डिवाइड कर दूं तो डियर फ्रेंड्स आपके सामने आपका $0.10 से, सॉरी 0.10 लोड साइज पे अगर आपको ट्रेड ओपन करना है डियर फ्रेंड्स, तो मिनिमम आपका इन्वेस्टमेंट $7,500 यानी $100 तो करना ही पड़ेगा, नहीं तो आप 0.10 लोड साइज नहीं लगा सकते। यदि ब्रोकर द्वारा लिवरेज आपने लिया है डियर फ्रेंड्स 1:100 और डियर फ्रेंड्स आपने यहाँ पर 0.10 लोड साइज यूज करनी है, तो डियर फ्रेंड्स आपका अकाउंट के अंदर आपकी अकाउंट साइज मिनिमम होनी चाहिए $100 तो होनी ही चाहिए किसी भी कंडीशन में डियर फ्रेंड्स। 0.10 लोड साइज के लिए आपको $100 का तो इन्वेस्टमेंट करना ही पड़ेगा। ठीक है, तो डियर फ्रेंड्स यहाँ पर लिखा भी हुआ देख सकते हैं 100 यूएसडी। दैट मीन्स डियर फ्रेंड्स यहाँ पर अगर मैं कुछ लिखना चाहें अपनी लैंग्वेज में तो यहाँ पर अपन नोट करके लिख सकते हैं ताकि अच्छे से समझ में आए आप लोगों को। अगर मैं नोट करके लिखूं डियर फ्रेंड तो यानी अगर आपका सिंपलीफाई करते हैं इस फॉर्मूले को, तो डियर फ्रेंड्स अगर मैं सिंपलीफाई करूं तो यहाँ पर आपको रिजल्ट जो है वो देखने को मिलेगा डियर फ्रेंड्स 0.10 लोड साइज लिवरेज 1:100 कैपिटल L, देन ट्रेड इन्वेस्टमेंट मिनिमम रिक्वायरमेंट रिक्वायर्ड मिनिमम रिक्वायर्ड $100। समझ में आ रहा है आप लोगों को? ठीक है, मिनिमम डियर फ्रेंड्स आपको $100 तो आपके अकाउंट में होना ही चाहिए। ठीक है, ये नोट 2 जो है डियर फ्रेंड्स, ये हम नोट 2 कर देते हैं।
नोट ही रहने दीजिए, और ये नोट डियर फ्रेंड्स हम स्टैंडर्ड लोड साइज में भी लगा देते हैं ताकि सिंपलीफाई आपको समझ में आ सके। ठीक है, यहाँ पर इसको मैं हटा देता हूँ और यहाँ पर अपन नोट लिखेंगे डियर फ्रेंड्स। देख सकते हैं डियर फ्रेंड्स, यहाँ पर आपकी स्टैंडर्ड लोड साइज है 1.00। ठीक है, और आपका लिवरेज इतना ही है डियर फ्रेंड्स 1:100। तो डियर फ्रेंड्स आपको $1000 इन्वेस्टमेंट करना ही पड़ेगा। सिंपल सा समझ में आ गया होगा आप लोगों को। ठीक है, चलिए तो ये डियर फ्रेंड्स हम इसको कर देते हैं थोड़ा सा फॉर्मेट में कर देते हैं ताकि हमको यहाँ पर हाईलाइट तरीके से दिखे, ये हमको हाईलाइट तरीके से दिखे। और डियर फ्रेंड थोड़ा हम इसका कलर भी थोड़ा चेंज करते हैं, और कलर की मैं बात करूं तो यहाँ पर अपन ग्रीन कलर दिखेंगे। ठीक है, चलिए यहाँ पर हमने ग्रीन कलर दे दिया है डियर फ्रेंड्स, इसको फॉर्मेट दे दिया और ये ग्रीन कलर दे दिया। चलिए अगर मैं बात करूं डियर फ्रेंड्स नेक्स्ट पॉइंट की, बात करूं डियर फ्रेंड्स, तो डियर फ्रेंड्स ये तो आप सभी लोगों को अंडरस्टूड होगा कि अगर एक मिनी लोड साइज बराबर 0.10 है, तो आप फटाफट से मुझे आंसर कर सकते हैं डियर फ्रेंड्स। 3 आप सभी फटाफट से मुझे कमेंट कर सकते हैं क्या डियर फ्रेंड्स, 9.5 मिली मिनी लोड साइज इज इक्वल टू क्या होगा? फटाफट से आप लोग कमेंट कर सकते हैं, तो मैं समझ जाऊंगा कि आप लोगों को समझ में आ गया होगा। आप तुरंत कमेंट कर दीजिए डियर फ्रेंड्स, अगर मिनी लोड साइज, एक मिनी लोड साइज अगर 0.10 है, तो 9.5 मिनी लोड साइज इज इक्वल टू कितना होगा? फटाफट से कमेंट कर दीजिए। किया आप लोगों ने कमेंट डियर फ्रेंड्स? यहाँ पर भी रिप्रेजेंट हो जाएगा, देख सकते हैं आप लोग। एक मिनी लोड साइज में अगर 0.10 है डियर फ्रेंड्स, तो 9.5 मिनी लोड साइज में कितना लोड साइज होगा? कमेंट किया आप लोगों ने? तो यहाँ पर डियर फ्रेंड्स आप सभी लोगों ने कमेंट कर दिया, अंडरस्टूड वाली बात है। सभी ने कमेंट किया 0.95। दैट मीन्स डियर फ्रेंड्स करेक्ट आंसर 0.95, बिल्कुल ऑसम आंसर। ठीक है, ठीक है, चलिए तो डियर फ्रेंड्स यहाँ पर आपका अंडरस्टूड हो चुका है, तो आप सभी लोगों को समझ में आ गया होगा यहाँ पर कि कहने का मतलब डियर फ्रेंड्स, यहाँ पर जब हमने मिनी लोड साइज की बात करी डियर फ्रेंड्स, तो यहाँ पर सिंपल सा आंसर आ जाएगा आप लोगों के सामने। अगर एक मिनी लोड साइज इज इक्वल टू 0.10 है लोड साइज, तो डियर फ्रेंड्स 9.5 मिनी लोड साइज इज इक्वल टू डियर फ्रेंड्स क्या हो जाएगा? 9.5 डिवाइड बाय 10 करेंगे तो डियर फ्रेंड्स रिजल्ट में 0.95 आ जाएगा, या आप डायरेक्ट 0.10 से भी मल्टीप्लाई कर दे तो डियर फ्रेंड 0.95 आ जाएगा। ठीक है, दोनों तरफ से आप कर सकते हैं सॉल्यूशन। उसके बाद में हम डियर फ्रेंड नेक्स्ट पॉइंट पे चलते हैं। अगर मैं नेक्स्ट पॉइंट की बात करूं डियर फ्रेंड्स, तो यहाँ पर तीसरा लोड साइज है डियर फ्रेंड्स हमारा माइक्रो लोड साइज। अगर मैं माइक्रो लोड साइज की बात करूं तो डियर फ्रेंड्स सबसे कम लोड साइज जो है, सबसे स्मॉल
लोड साइज जो है डियर फ्रेंड्स वो है हमारी डियर फ्रेंड्स माइक्रो लोड साइज। ठीक है, सबसे कम लोड साइज जो है वो है डियर फ्रेंड्स हमारी माइक्रो लोड साइज। और माइक्रो लोड साइज डियर फ्रेंड्स इज इक्वल टू होता है 0.01। और सबसे कम सजेशन यानी डियर फ्रेंड्स मनी मैनेजमेंट का जो दूसरा रूप है डियर फ्रेंड्स, इसी लोड साइज को बोला जाता है फॉरेक्स इंडस्ट्री में। अगर मैं मनी मैनेजमेंट की बात करूं डियर फ्रेंड्स, तो सबसे पहले जिस चीज को याद किया जाता है इस फॉरेक्स इंडस्ट्री में जब भी आप ट्रेड लगाते हैं, तो डियर फ्रेंड 0.01 से ही शुरुआत करते हैं। और आप सभी लोगों को पता है डियर फ्रेंड, जब भी अपन मकान बनाते हैं या कुछ भी अलग निर्माण करते हैं डियर फ्रेंड, तो हमारी शुरुआत या तो 101 या 51 या 501 ऐसे अपन करते हैं ना। तो कहने का मतलब डियर फ्रेंड्स, हमारी जो शुरुआत होती है इस फॉरेक्स इंडस्ट्री की, सबसे कम लोड साइज है डियर फ्रेंड 0.01। और इसी से जो इंसान शुरुआत करता है डियर फ्रेंड्स, वो वाकई मनी मैनेजमेंट को सीखता है। सबसे बड़ी बात बता रहा हूँ आप सभी लोगों को डियर फ्रेंड्स, इस लोड साइज पे आप लोग जितना काम करोगे डियर फ्रेंड्स, उतना आप इस फॉरेक्स ट्रेडिंग में मैच्योर पर्सन तो बनोगे ही सही में, साथ में आपका मनी मैनेजमेंट का जो सेगमेंट है वो बहुत ही बेहतरीन बनने वाला है। और साथ में एक और फायदा आप सभी लोगों को, कि आप लॉस के चांसेस नेगलेक्ट करते जाओगे डे बाय डे। क्योंकि सबसे कम लोड साइज में कहीं अपने को गलती भी हो जाती है डियर फ्रेंड्स, तो हमारे को लॉस नहीं होता। और यहाँ पर डियर फ्रेंड्स 0.01 की कंडीशन को माने, कहने का मतलब अपनी शुरुआत जो है इस ट्रेडिंग बिजनेस के अंदर डियर फ्रेंड्स, अपनी जो शुरुआत है वो 1 रुपए से हम स्टार्ट कर रहे हैं। 1 रुपए का मतलब यहाँ पर यूं समझ लीजिए कि 0.01 लोड साइज से हम शुरुआत कर रहे हैं, श्री गणेशाय कर रहे हैं। तो डियर फ्रेंड्स यहाँ पर हमारी 0.01 कैलकुलेशन पे ही बिजनेस को स्टार्ट करें, ताकि आप भरपूर मैनेजमेंट सीख सके और पैसा बना सकें डियर फ्रेंड लाइफ टाइम। ठीक है, अब मैं बात करूं डियर फ्रेंड्स माइक्रो लोड साइज पे, तो डियर फ्रेंड्स 0.01 होता है। और ओशम फॉर्मूला डियर फ्रेंड्स, यहाँ पर एक फॉर्मूला निकल के आएगा डियर फ्रेंड्स, आपको मैं बताना चाहूंगा। एक फॉर्मूला आपको मैं फटाफट से बताना चाहूंगा। और डियर फ्रेंड्स फॉर्मूला ये है आप सभी के सामने फ्रंट ऑफ यू। डियर फ्रेंड्स मैं क्या इस तरह लिख सकता हूँ डियर फ्रेंड्स, मैं इसको रोटेट करता हूँ थोड़ा। डियर फ्रेंड्स आपके सामने मैं एक फॉर्मूला लिखने जा रहा हूँ डियर फ्रेंड्स। माइक्रो लोड साइज इज इक्वल टू मिनी लोड साइज डिवाइड बाय 10 इज इक्वल टू स्टैंडर्ड लोड साइज डिवाइड बाय 100। ठीक है, तो डियर फ्रेंड्स इस फॉर्मूले को आप चाहें तो लिख भी सकते हैं, चाहे आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। और 1% डियर फ्रेंड्स कोई भी स्क्रीनशॉट लेके मुझे व्हाट्सएप पे पहुंचा दीजिए। यहाँ पर सतपाल जी है तो आप फटाफट से मुझे व्हाट्सएप पे भेज दीजिए, कोई भी पर्सन भेज दीजिए फटाफट से। भेजा आप लोगों ने? एक पर्सन भेज दीजिए। चलिए, विनोद कुमार जी ने भेज दिया है। चलिए, तो डियर फ्रेंड्स इस फॉर्मूले से आप क्या कर सकते हैं, इस फॉर्मूले से आप लोग क्या कर सकते हैं डियर फ्रेंड्स, आप किसी भी लोड साइज निकाल सकते हैं। इस फॉर्मूला का यूज अगर हम करें डियर फ्रेंड्स, तो कहने का मतलब मान लीजिए, अगर मैं थोड़ा नया कलर लेके येलो कलर में डिफाइन करूं, मान लीजिए डियर फ्रेंड्स आपने माइक्रो लोड साइज डियर फ्रेंड्स, मिनी लोड साइज इज इक्वल टू कितना होता है डियर फ्रेंड्स आपको पता है? अगर मैं डियर फ्रेंड्स अब रिजल्ट की बात करूं, तो डियर फ्रेंड रिजल्ट किस तरह फाइंड आउट हो जाएगा आपके सामने। मैं रिजल्ट की बात करूं डियर फ्रेंड, तो देखना माइक्रो लोड साइज इज इक्वल टू मिनी लोड साइज में डियर फ्रेंड्स 0.10 होता है। आप सभी को पता है डियर फ्रेंड्स, माइक्रो लोड साइज में डियर फ्रेंड 0.10 है। ठीक है,
डिवाइड बाय 10 हो जाएगा। और स्टैंडर्ड लोड साइज की बात करूं तो डियर फ्रेंड्स 1.00 होता है। और इसमें अगर मैं 10 से 100 से डिवाइड कर दूं तो डियर फ्रेंड्स आपको रिजल्ट में क्या मिलेगा डियर फ्रेंड्स, 0.01 लोड साइज। समझ में आ रहा है आप लोगों को? रिजल्ट में मुझे क्या मिल जाएगा डियर फ्रेंड्स, 0.01 लोड साइज। समझ में आ रहा है? 0.01 लोड साइज। ठीक है, यानी यहाँ पर मैंने डियर फ्रेंड्स माइक्रो लोड साइज इज इक्वल टू मिनी लोड साइज में 0.10 वैल्यू होती है, आप सभी को पता है। और स्टैंडर्ड लोड साइज की बात करूं तो डियर फ्रेंड्स स्टैंडर्ड लोड साइज में आपका 1.00 होता है। तो मैंने जैसे डियर फ्रेंड्स जो फॉर्मूले में वैल्यू रखी हुई है उससे मैंने डिवाइड किया तो हमारा माइक्रो लोड साइज, यानी ये फॉर्मूला जो है डियर फ्रेंड्स एक समानता को रिप्रेजेंट करता, इक्विवेलेंट बैलेंस को रिप्रेजेंट करता, इक्वलिटी को रिप्रेजेंट करता है। और यहाँ पर देख सकते हैं इसकी जो डिजिट है, डिजिट कोड वो इक्वल आ रहे हैं। यानी जो अपन ने फॉर्मूला तैयार किया डियर फ्रेंड्स, ये डियर फ्रेंड्स ये किसी बुक्स में मिलेगा नहीं। ठीक है, ये मैंने आप लोगों को याद रखने के लिए ये मैंने फॉर्मूला तैयार किया था। ऐसे बहुत सारे फॉर्मूलेज है डियर फ्रेंड्स जो मैंने बनाए हैं। तो कहने का मतलब यहाँ पर अपने को हर इंसान को, चाहे नया हो चाहे पुराना हो, ये सबको याद रह सकता है। ठीक है, और किसी भी लोड साइज को आप तुरंत निकाल सकते हैं। ठीक है, तो डियर फ्रेंड्स यहाँ पर अगर मैं बात करूं डियर फ्रेंड्स, अगर इस फॉर्मूले को थोड़ा ब्रेक करके देखें डियर फ्रेंड्स, आप सभी लोगों को मैं बताना चाहूंगा क्या इस फॉर्मूले का थोड़ा ब्रेक करके देखें। अगर मैं ब्रेक करके बताऊं आप लोगों को इस फॉर्मूले को तो डियर फ्रेंड्स कुछ अलग से रिजल्ट निकल गया है, एक शानदार रिजल्ट निकल के आएगा। मैं आप लोगों को बताना चाहूंगा डियर फ्रेंड्स एक शानदार रिजल्ट किस तरह से निकल के आएगा, देखना लाइव। ठीक है, देखिए। तो डियर फ्रेंड्स एक शानदार रिजल्ट का जब मैंने वेट किया तो डियर फ्रेंड्स हम चलते हैं एक बार लाइव और हम देखते हैं डियर फ्रेंड्स। तो यहाँ पर डियर फ्रेंड्स रिजल्ट हमने थोड़ा सा कि इस फॉर्मूले को डियर फ्रेंड्स वो कहाँ गया फॉर्मूला, ये रहा। ठीक है, तो डियर फ्रेंड्स जो मैंने अभी लिखा है वही इसको मैं थोड़ा सा यहाँ पर डिफाइन करता हूँ। माइक्रो लोड साइज इज इक्वल टू मिनी लोड साइज में कितना यूनिट्स होता है, 0.10 डिवाइड बाय 10 इज इक्वल टू स्टैंडर्ड लोड साइज में 1.00 डिवाइड बाय 10, दैट मीन्स सॉरी डिवाइड बाय 100, दैट मीन्स इज इक्वल टू रिजल्ट में फाइंड आउट होता है डियर फ्रेंड्स लाइव 0.01 लोड साइज यहाँ पर आपका माइक्रो लोड साइज को रिप्रेजेंट करता है। 0.01 लोड साइज जो है डियर फ्रेंड्स वो आपके इस फॉर्मूले को रिप्रेजेंट करता है, इसकी कंडीशन को रिप्रेजेंट करता है। और आप सभी लोगों को ये पता है डियर फ्रेंड्स कि जब रिजल्ट आ चुका है तो मैं अब डियर फ्रेंड्स इस फॉर्मूले को, ये तो था डियर फ्रेंड डिवाइड करके देखा हमने, इस फॉर्मूले को डियर फ्रेंड्स हमने डिवाइड करके दिखा है। अब इस फॉर्मूले को डियर फ्रेंड्स हम मल्टीप्लाई करते हैं, इसको थोड़ा फैक्टर्स में यानी टाइप्स में रिप्रेजेंट करते हैं। तो डियर फ्रेंड थोड़ा टाइप्स में देखेंगे, टाइप्स ऑफ लोड साइज फॉर्मूला, टाइप ऑफ लोड साइज फॉर्मूला। तो डियर फ्रेंड्स टाइप ऑफ लोड साइज फॉर्मूला, ये डियर फ्रेंड्स मैंने आप सभी लोगों को पहले नहीं बताया तो एक बार ध्यान से समझना है। टाइप ऑफ लोड साइज फॉर्मूला, तो डियर फ्रेंड्स यहाँ पर मैंने इस फॉर्मूले को क्या कर दिया, जो डियर फ्रेंड्स आपका डिजिट कोड था, कहने का मतलब डियर फ्रेंड्स कौन सा डिजिट कोड था मैं आप लोगों को बताना चाहूंगा। यानी डियर फ्रेंड्स हमने क्या कर दिया, ये जो वैल्यू ली है डियर फ्रेंड्स, ये आप देख पा रहे होंगे, ये जो डियर फ्रेंड्स देख रहे हो आप, इसको मैंने ब्रेक कर देता हूं, मैं इसको ब्रेक करके दिखाता हूं आपको। देखें डियर फ्रेंड्स, तो माइक्रो MICRO माइक्रो लोड साइज इज इक्वल टू मिनी लोड साइज डिवाइड बाय 10। तो डियर फ्रेंड्स मैं क्या कर रहा हूं यहाँ पर, सिंप्लीफाई इसको मिनी लोड साइज में अगर मैं तब्दील करूं डियर फ्रेंड्स तो क्या हो जाएगा, सिंपल सा आप सभी लोगों को पता है। ठीक है, यानी डियर फ्रेंड्स मिनी लोड साइज क्या होता है, मिनी लोड साइज डियर फ्रेंड्स, मिनी लोड साइज इज इक्वल टू माइक्रो लोड साइज इंटू 10
इंटू अगर मैं 10 कर दूं तो डियर फ्रेंड्स आपके सामने रिजल्ट आ जाए। दूसरा फॉर्मूला यहाँ पर अगर हम डिफाइन करें डियर फ्रेंड्स, स्टैंडर्ड लोड साइज के साथ फॉर्मूला डिफाइन करते हैं अपन, ठीक है। माइक्रो लोड साइज को डियर फ्रेंड्स मैं डिफाइन करता हूं, ठीक है। माइक्रो लोड साइज इज इक्वल टू स्टैंडर्ड लोड साइज से मैं थोड़ा कंपैरिजन करता हूं, स्टैंडर्ड लोड साइज डिवाइड बाय स्टैंडर्ड लोड साइज डिवाइड बाय 10 डिवाइड बाय 10 सॉरी डिवाइड बाय 100 करेंगे डियर फ्रेंड्स। तो यहाँ पर रिजल्ट में क्या हो जाएगा डियर फ्रेंड्स, अगर मुझे स्टैंडर्ड लोड साइज फाइंड आउट करना है तो डियर फ्रेंड्स स्टैंडर्ड लोड साइज इज इक्वल टू माइक्रो लोड साइज इनटू 100। तो डियर फ्रेंड्स माइक्रो लोड साइज कितना था 0.01 इंटू 100 में अगर मैं कन्वर्ट कर दूं तो डियर फ्रेंड्स कहने का मतलब अपन ने रिलेशन फाइंड आउट किया था तो उसका कंपैरिजन आपके सामने आ चुका है, ठीक है। वैल्यू जो है वो आपके सामने प्रेजेंट हो चुकी है डियर फ्रेंड, ठीक है। तो यहाँ पर आपके सामने लाइव है स्टैंडर्ड लोड साइज इज इक्वल टू माइक्रो लोड साइज इनटू 100, ठीक है। एक और रिलेशन फाइंड आउट करते हैं तीसरा डियर फ्रेंड्स, मिनी लोड साइज इज इक्वल टू मिनी लोड साइज डिवाइड बाय 10 इज इक्वल टू स्टैंडर्ड लोड साइज डिवाइड बाय 100। तो डियर फ्रेंड्स यहाँ पर अगर मैं रिलेशन फाइंड आउट करना चाहूंगा तो डियर फ्रेंड्स स्टैंडर्ड लोड साइज बराबर आ जाएगा, डियर फ्रेंड्स रिजल्ट क्या आ जाएगा, स्टैंडर्ड लोड साइज अगर मैं फॉर्मूला फाइंड आउट करूं, स्टैंडर्ड लोड साइज इज इक्वल टू मिनी लोड साइज इनटू 10। तो डियर फ्रेंड्स मिनी लोड साइज थी आपका 0.10 इंटू 10, दैट मीन्स डियर फ्रेंड्स इक्वल रिजल्ट फाइंड आउट है, आंसर है 1.00 लोड साइज। समझ में आ रहा है आप लोगों को? कुछ नहीं किया डियर फ्रेंड्स, जैसे आपने मैथमेटिकल में रीड किया होगा, ये हमने इसको पहले रिलेशन में फाइंड आउट किया, तीनों लोड साइज को कंपैरिजन में किया, फिर उसके बाद डियर फ्रेंड्स इसको मैंने वैल्यू फाइंड आउट किया इसको रिलेशन में, यानी एक रिलेशन को दूसरे के साथ रिलेशन में रिलेट किया डियर फ्रेंड्स। तो यहाँ पर अपन को इस तरह से रिजल्ट फाइंड आउट करना पड़ा, ठीक है। और ये आपको लाइव पता चल गया, ठीक है। तो इस फॉर्मूले से आप सब कुछ निकाल सकते हैं। तो एक बार मुझे आप फटाफट से कमेंट कर सकते हैं डियर फ्रेंड्स, यहाँ तक आपके कोई लोड साइज में कोई समझ में नहीं आ रहा तो आप फटाफट से कमेंट कर दीजिए जल्दी से फास्ट। तो यहाँ पर आप सभी लोगों को समझ में आ गया होगा। चलिए, तो डियर फ्रेंड्स यहाँ पर मैं आप लोगों को बताना चाहूंगा कि जो यहाँ पर
सेगमेंट की बात करूं डियर फ्रेंड्स, तो सेगमेंट के द्वारा यहाँ से पता चल चुका आपको रिलेशन कि आपको किस लैंग्वेज कोड की मैं बात करूं, तो डियर फ्रेंड्स वो यहाँ पर डिफाइन हो चुका है। उसके बाद में हम नेक्स्ट पॉइंट पे चलें डियर फ्रेंड, तो नेक्स्ट पॉइंट में आपको मैं बताना चाहूंगा। उसके बाद डियर फ्रेंड्स अभी हमने लिवरेज देखा, उसके बाद लोड साइज देखा। अब डियर फ्रेंड्स माइक्रो लोड साइज में एक नया रिलेशन फाइंड आउट करेंगे और उसमें देखेंगे हमारा कितना इन्वेस्टमेंट होता है, क्योंकि हमारी सबसे कम लोड साइज जो है वो 0.01 है डियर फ्रेंड्स। तो डियर फ्रेंड्स इस पे हमारा कितना इन्वेस्टमेंट होता है डियर फ्रेंड्स, मिनिमम अगर हमारा लिवरेज 1:100 है तो डियर फ्रेंड्स हमारा इन्वेस्टमेंट कितना होगा, तो एक बार लाइव देखेंगे हम लोग। तो डियर फ्रेंड्स ये रिलेशन फाइंड आउट करने के बाद में यहाँ पर आप लोगों को ऊपर पता चल रहा होगा, यहाँ पर ये रहा, चलिए देख सकते हैं। तो डियर फ्रेंड्स अभी अभी आप लोगों ने देखा कि माइक्रो लोड साइज इज इक्वल टू माइक्रो लोड साइज इज इक्वल टू स्टैंडर्ड लोड साइज डिवाइड बाई 100। आप लोगों ने अभी देखा है इस फॉर्मूले के अंदर, अभी अभी आपने देखा है लाइव सभी लोगों ने। तो मैं अब आप लोगों से बताना चाहूंगा डियर फ्रेंड्स कि यहाँ पर माइक्रो लोड साइज इज इक्वल टू डियर फ्रेंड्स स्टैंडर्ड लोड साइज की जो यूनिट्स है, ठीक है, तो डियर फ्रेंड डिवाइड बाई 10 कर दें, क्योंकि माइक्रो लोड साइज की जो यूनिट्स है वो कितनी होती है डियर फ्रेंड्स, आप सभी को पता है। 100 से डिवाइड करेंगे डियर फ्रेंड तो 10,000 हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पर डियर फ्रेंड्स माइक्रो लोड साइज अगर हम रिलेशन फाइंड आउट करना चाहें तो डियर फ्रेंड्स माइक्रो लोड साइज में जो यूनिट्स होती है वो 10,000 होती है, ठीक है। और आपका डिवाइड बाई 10 करते हैं तो डियर फ्रेंड रिजल्ट में आ जाता है 1,000 USD। 1,000 यूनिट्स जो है वो आपका इन्वेस्टमेंट हो रहा है। और अगर मैं लिवरेज के अनुसार डियर फ्रेंड्स फाइंड आउट करूं तो डियर फ्रेंड्स 1,000 डिवाइड बाई 100 कर दें तो डियर फ्रेंड्स आपका इन्वेस्टमेंट जो होता है $10। यानी डियर फ्रेंड्स मिनिमम आपको ट्रेड ओपन करने के लिए मिनिमम टू मिनिमम आपको फंड यहाँ पर ट्रेड ओपन करने के लिए आपको $10 तो मिनिमम डिपॉजिट करना ही पड़ेगा। यानी आपको 0.01 लोड साइज पे डियर फ्रेंड्स अगर आपको ट्रेड ओपन करनी है, लिवरेज 1:100 दे रखा है, तो डियर फ्रेंड्स आपको $10 तो आपके अकाउंट में होना ही चाहिए। अगर आपका $10 नहीं है आपके अकाउंट में, 750 रुपए नहीं है, तो आप किसी भी पेयर पे आप ट्रेड नहीं लगा सकते हैं डियर फ्रेंड्स। ये तो रही बात डियर फ्रेंड्स हमारी लोड साइज और लिवरेज के अनुसार हमने ट्रेड के फंड को इन्वेस्टमेंट करना सीखा है। ये तो डियर फ्रेंड्स ध्यान देना डियर फ्रेंड्स, यहाँ पर डबल कैलकुलेशन आएगी, प्लीज लाइव देखें डियर फ्रेंड्स। यहाँ पर आप सभी लोगों को यहाँ पर ओच प्रोच नहीं होना डियर फ्रेंड्स। यहाँ पर अभी तक हमने जो कैलकुलेशन देखी ये देखा है डियर फ्रेंड्स, लिवरेज के साथ लिवरेज विथ लोड साइज यूनिट्स। टॉपिक याद रखना डियर फ्रेंड, भूल मत जाना आप सभी लोग, नहीं तो कंपैरिजन। अभी एक और नया रिलेशन आएगा, यहाँ पर नया रिलेशन आएगा डियर फ्रेंड्स, आपकी जो लाइव मार्केट प्राइस है, ठीक है, लाइव मार्केट प्राइस के अनुसार डियर फ्रेंड्स और लिवरेज भी रहेगा वहां पर। और डियर फ्रेंड्स आपकी जो फॉरेक्स मार्केट के जो करेंसी पेयर्स हैं डियर फ्रेंड्स, उनकी जो लाइव प्राइस है डियर फ्रेंड्स उसके अनुसार हम इन्वेस्टमेंट करना सीखेंगे। समझ में आ रहा है डियर फ्रेंड्स। अभी तो हमारे पास दो टॉपिक थे, लिवरेज के साथ लोड साइज के साथ हमारा कितना इन्वेस्टमेंट हो रहा है। उसके बाद डियर फ्रेंड्स अब हम जानेंगे तीन फैक्टर के साथ हमारी करेंसी पेयर्स हैं डियर फ्रेंड्स, उनकी जो लाइव मार्केट प्राइस है और साथ में लिवरेज और लोड साइज, तीनों को हम कंपैरिजन के बिहाफ पे हम जानने की कोशिश करेंगे डियर फ्रेंड्स और रिलेशन फाइंड आउट करने की कोशिश करेंगे डियर फ्रेंड्स। तो यहाँ पर आप रेडी हैं डियर फ्रेंड्स? क्या आप रेडी हैं डियर फ्रेंड्स?
तो डियर फ्रेंड्स, यहाँ पर आप सभी लोगों ने अभी देखा तो तीन रिलेशन हम यहाँ पर फाइंड आउट करने की कोशिश करेंगे। तो डियर फ्रेंड्स, यहाँ पर थ्री टर्म्स की मैं बात करूं, तो डियर फ्रेंड थ्री टर्म्स की मैं बात करूं तो यहाँ पर अब आ जाएगा लिवरेज प्लस मार्केट लाइव, लिवरेज प्लस करेंसी मार्केट लाइव प्राइस, ठीक है, प्लस लोड साइज। तो यहाँ पर डियर फ्रेंड्स अब चलेंगे तीन कन्वर्जेशन, और आप सभी लोगों को मैं बताना चाहूंगा डियर फ्रेंड्स, इन तीनों कन्वर्जेशन हैं, इनके पॉइंट ऑफ व्यू हमको समझ में आना चाहिए। डियर फ्रेंड्स, इसके पॉइंट ऑफ व्यू जो है वो हमारे को समझ में आना चाहिए, वो किस तरह से रिप्रेजेंट करेगा डियर फ्रेंड्स। तो डियर फ्रेंड्स, यहाँ पर अगर मैं लाइव कैलकुलेशन की बात करूं तो डियर फ्रेंड्स तीनों कैटेगराइजेशन की हम लाइव प्राइस करेंगे, यानी जो प्राइस आप लोगों को दिख रहा है डियर फ्रेंड्स, इस प्राइस के अनुसार हम कैलकुलेट करना सीखेंगे डियर फ्रेंड। इस प्राइस के अनुसार हम यहाँ पर कैलकुलेशन करना सीखेंगे डियर फ्रेंड्स, ठीक है। चलिए तो शुरू करते हैं। तो डियर फ्रेंड थोड़ा सा कि यहाँ पर अब अगर मैं रिजल्ट की बात करूं तो यहाँ पर दे रखा है लोड साइज यूनिट से इम्पोर्टेंट फॉर एनी करेंसी पेयर। तो डियर फ्रेंड्स यहाँ पर अब रिलेशन आ चुका है, तो मैं थोड़ा टॉपिक जो है वो यहाँ पर इम्प्लीमेंट करने की कोशिश करूंगा ताकि हमारे को जल्दी समझ में आ सके। तो डियर फ्रेंड्स यहाँ पर हमने टॉपिक जो है डियर फ्रेंड लोड साइज के साथ हम टॉपिक देना चाहेंगे, इसके ऑप्शन में डियर फ्रेंड्स एक टॉपिक हम देना चाहेंगे डियर फ्रेंड्स। और मैं बात करूं तो डियर फ्रेंड्स टॉपिक जो है ये रह जाएगा हमारा डियर फ्रेंड्स ट्रेड इन्वेस्टमेंट, ट्रेड इन्वेस्टमेंट, ट्रेड इन्वेस्टमेंट ट्रेड इन्वेस्टमेंट विथ leverage and lot size, trade investment with leverage and lot size। समझ में आ रहा है आप सभी लोगों को? ट्रेड इन्वेस्टमेंट विथ लिवरेज एंड लोड साइज। तो डियर फ्रेंड्स ये हो गया आपका टॉपिक फर्स्ट। उसके बाद डियर फ्रेंड्स हम इसी को कॉपी करेंगे और इसको कन्वर्जेशन में लेके आएंगे, और इस कन्वर्जेशन को डियर फ्रेंड्स हम थोड़ा रीड करेंगे और हम चलते हैं डियर फ्रेंड नेक्स्ट पॉइंट जो हमारा यहाँ से स्टार्ट हो रहा है। तो डियर फ्रेंड्स यहाँ पर कॉपी पेस्ट कर देंगे इसको। मैंने यहाँ पर जैसे पेस्ट किया तो टॉपिक 2 हो जाएगा डियर फ्रेंड्स। यहाँ पर क्या हो जाएगा? टॉपिक 2 हो जाएगा। और टॉपिक 2 की मैं बात करूं तो डियर फ्रेंड्स टॉपिक 2 की मैं बात करूं तो डियर फ्रेंड्स यहाँ पर हो गया ट्रेड इन्वेस्टमेंट विथ लिवरेज एंड लोड साइज एंड लाइव करेंसी, लाइव करेंसी पेयर प्राइस। समझ में आ रहा है आप लोगों को? लाइव लोड साइज का जो इम्प्लीमेंट है डियर फ्रेंड्स वो यहाँ पर आपको देखने को मिला। ट्रेड इन्वेस्टमेंट विथ लिवरेज एंड लोड साइज एंड लाइव करेंसी पेयर प्राइस यहाँ पर डिफाइन हो चुका है। तो डियर फ्रेंड्स यहाँ पर पहले हम रिलेशन देख लेते हैं। माइक्रो लोड साइज इज इक्वल टू 0.01। तो डियर फ्रेंड्स इसमें कितनी यूनिट्स होती है डियर फ्रेंड्स? 1000 यूनिट्स होती है, ठीक है। यानी 1000 यूएसडी का अगर बिना लिवरेज की मैं बात करूं तो डियर फ्रेंड्स आपको $1000 तो आपके अकाउंट में रखना ही पड़ेगा। अगर डियर फ्रेंड ध्यान देना आप सभी लोग, यदि डियर फ्रेंड्स अगर आपको लिवरेज 1:1 मिला है तो डियर फ्रेंड्स सिंपल सा फंडामेंटल है, आपको जितना यूनिट्स होता है उसका $1000 का आपको इन्वेस्टमेंट करना पड़ेगा। अब सोच सकते हैं डियर फ्रेंड्स, एक बात बताइए मुझे, आप फटाफट से कमेंट कर सकते हैं डियर फ्रेंड्स,
यदि आपको 0.01 लोड साइज पे डियर फ्रेंड्स 75,000 का इन्वेस्टमेंट करना पड़ता है, तो क्या डियर फ्रेंड्स हम ट्रेडिंग करते? आप एक बार आप लोग कमेंट कर सकते हैं डियर फ्रेंड्स, एक बार आप रिजल्ट देख सकते हैं डियर फ्रेंड्स, कितना बड़ा सेगमेंट है, कितना बड़ा क्राइटेरिया है। आप ये समझ पा रहे हैं आप सभी लोग? कुछ कंडीशन समझ में आ रहे हैं आप लोगों को? डियर फ्रेंड्स 0.01 लोड साइज पे देख सकते हैं डियर फ्रेंड्स आपका कितना फंड आपको देना पड़ रहा है। समझ में आ रहा? विदाउट लिवरेज 1:1 माई मिनी लोड साइज अगर आपको लगाना है तो डियर फ्रेंड्स आपको $10,000 जो है वो आपको इन्वेस्टमेंट करना पड़ेगा डियर फ्रेंड्स। अगर डियर फ्रेंड्स मिनी लोड साइज आप लगा रहे हो तो आपको $10,000 इन्वेस्टमेंट करना पड़ेगा, यानी आपको एक ट्रेड ओपन करने के लिए सर आपको 7.5 लाख रुपए आपको ट्रेडिंग अकाउंट में डिपॉजिट करना पड़ेगा। तो आप सोच सकते हैं डियर फ्रेंड्स क्या हम ट्रेडिंग कर पाते हैं? स्टैंडर्ड लॉट साइज की भी बात करूं तो डियर फ्रेंड्स $1 लाख आज डियर फ्रेंड्स यहाँ पर लोग जो है इतनी खतरनाक खतरनाक लोड साइज लगा लेते हैं अपने अकाउंट में डियर फ्रेंड्स। एक बार उसकी अहमियत सोच के तो देखें डियर फ्रेंड्स। समझ में आ रहा है आपको कि आप जो स्टैंडर्ड लोड साइज लगाते हैं? डियर फ्रेंड्स एक बात बताइए, इसीलिए मैंने बोलता हूँ आप लोगों को कि स्टैंडर्ड लोड साइज लगाने के लिए आपके अकाउंट में हाफ लोड साइज लगाना, 0.10 लोड साइज लगाना, उतना बैकअप तो होना चाहिए। आज अगर आपको ब्रोकर द्वारा मिला तो इसका मतलब हम तो मौका का फायदा खुद ही अपने आप पे धोखा कर रहे हैं। डियर फ्रेंड्स समझ में आ रहा है आप चीजों को? थोड़ा एनालिसिस कर पा रहे हैं आप लोग क्या डियर फ्रेंड्स? आज हाँ आप लोग एक बार कमेंट कर सकते हैं डियर फ्रेंड्स, आज अपने अकाउंट में हम खुद को एक बार आप लोग फटाफट से कमेंट कर दीजिए डियर फ्रेंड्स, तुरंत कमेंट कर दीजिए। क्या डियर फ्रेंड्स आज हम हाई लोड साइज लगा के अपने अकाउंट को अपना खुद लॉस कर रहे हैं या नहीं? यस और नो? समझ में कुछ यहाँ पर फंडामेंटली आपके माइंड में अटैच हो पा रहा है डियर फ्रेंड्स कि आज हम हाई लोड साइज लगाते हैं डियर फ्रेंड्स इस ट्रेडिंग इंडस्ट्री में, लॉसेज पॉइंट कितने हैं डियर फ्रेंड्स? यहाँ से ही आप लोग कैलकुलेट कर सकते हैं। अगर आपके माइंड में ये चीज एंटर हो रही है तो प्लीज रिक्वेस्ट है डियर फ्रेंड्स, ऐसा यस सर सही है सर। तो डियर फ्रेंड्स इस लोड साइज का मायना को समझे, क्योंकि मैं आप लोगों को दुनिया के अंदर जितने भी ब्रोकर है डियर फ्रेंड्स वो कभी भी आप लोगों को नहीं बोलेंगे कि आप कम लोड साइज यूज करवाते हैं और हम डियर फ्रेंड्स पैसा कमाने की जगह पर पैसा लूटा देते हैं डियर फ्रेंड्स, क्योंकि यहाँ मनी मैनेजमेंट पे मुझे एक बात बताइए डियर फ्रेंड्स, मैं आप सभी लोगों से दिल से पूछ रहा हूँ, एक बात बताइए फटाफट से, मैं एक क्वेश्चन कर रहा हूँ आप लोगों से। अगर मान लीजिए डियर फ्रेंड्स मैं आपके सामने एक लोड साइज का चैप्टर है वो आपको मैं बताया, ठीक है, और मान लीजिए मैं कोई एक ब्रोकरशिप वाला बंदा हूँ और मैं आप लोगों को बोलता हूँ, आपको मैं ट्रेनिंग सेशन भी दे रहा हूँ, लोड साइज के बारे में सारी कैलकुलेशन भी बता रहा हूँ और मैं आप लोगों को ऊपर से बता रहा हूँ कि सर आपको आधा एक लोड साइज पे काम करना है। और डिफरेंस क्या ये हम मनी मैनेजमेंट कर रहे हैं? जो चैप्टर आपने सीखा है क्या उसका ये यूटिलाइज है? डियर फ्रेंड दुनिया के अंदर, क्योंकि वो ब्रोकर द्वारा अटैच होते हैं, क्योंकि जितने भी ट्रेनर होते हैं डियर फ्रेंड्स फॉरेक्स इंडस्ट्री के अंदर, चाहे स्टॉक मार्केट हो डियर फ्रेंड, दुनिया का कोई सा भी मार्केट हो, ट्रेनर जो सीधे जुड़े हुए होते हैं डियर फ्रेंड ब्रोकर द्वारा, क्योंकि वहां से पैसा मिलता है, क्योंकि उसको रेवेन्यू तभी मिलेगा जब वो ज्यादा लोड साइज वॉल्यूम क्रिएट करवाएगा। और उस चक्कर में डियर फ्रेंड्स लोग यहाँ पैसा नहीं कमा पाते, पैसा गवाते हैं।
तो डियर फ्रेंड्स, ऐसी एजुकेशन भी क्या काम की जो हम पैसा गवा के हम सीख रहे, यानी आ रहा है वही हमको गलत डायरेक्शन प्रोवाइड कर रहा है। तो डियर फ्रेंड्स, क्या हम पैसा बना सकते हैं? एक बार आप लोग कमेंट कर सकते हैं फटाफट से, बना सकते हैं सर ऐसी इस सिचुएशन में? अगर हम, जैसे मैं आप लोगों को बता रहा हूँ पूरा चैप्टर मनी मैनेजमेंट में बातें करता रहता हूँ और आप लोगों को ही बोलूंगा लास्ट के अंदर कि सर आप तो आधा लॉट साइज लगाइए, एक लॉट साइज लगाओ और आपको बड़ा प्रॉफिट मिलेगा, अच्छा खासा रेवेन्यू मिलेगा। डियर फ्रेंड्स, ऐसा पॉसिबल है क्या? नहीं होता है। बट यहाँ पर इस ट्रेडिंग इंडस्ट्री में लोगों के साथ डियर फ्रेंड्स ऐसा ही होता है। ये कड़वा सच, ये कटु सत्य। आते हैं डियर फ्रेंड्स, जो यहाँ पर आपको बता रही है कि वाकई हम किस प्लेटफॉर्म पे और हम किसके साथ काम करें और किस तरह हम इस चीज को अडॉप्ट कर सकते हैं डियर फ्रेंड्स। ठीक है, यहाँ 24 जी लिख रहे हैं, द्वारा आपके फंसाने का ट्रे होता है ताकि आप बड़ा लूट ले और फंस जाए। लेवरेज को अपॉर्चुनिटी समझ के उसका उपयोग लेकर मनी मैनेजमेंट का उपयोग करके पैसा बना सकते हैं। सही लिखा है। देखिए, ये हमारे साथ यही होता है। देखो लिवरेज, आज अगर आप लोगों को मान लीजिए आपके पास $100 का अकाउंट है और आपको लिवरेज मिला है डियर फ्रेंड्स, 100 का ही लिवरेज मिला होता है, तो जाहिर सी बात है आपके अकाउंट में बैकअप ही नहीं बनेगा। बैकअप नहीं बनेगा तो आप लॉट साइज ज्यादा नहीं लगाओगे, लॉट साइज ज्यादा नहीं लगाओगे तो क्या होगा? हमारा पैसा जाएगा ही नहीं कहीं पे। हमारा पैसा कब जाता है? जब हमारा लिवरेज जो है 1:500 यानी $100 हमारे 35 लाख रुपए के बराबर है। तो यहाँ पर है इतना ज्यादा तेजी से मशीन की तरह रन करता है कि डिजिट कोड गिनने लग जाता है, यानी सपने सजोने लग जाता है रात को कि मैं अब $100 के अकाउंट में भी मैं एक दिन में $500 बना सकता हूँ, मैं एक दिन में $200 बना सकता हूँ, एक दिन में $1000 बना सकता हूँ। ये डियर फ्रेंड्स यहाँ पर पूरी की पूरी महाभारत रची जाती है। कहने का मतलब मैं आपको बता दूं, एक रंजिश है, एक साजिश है, इसमें आदमी को फंसाया जाता है और इस जाल से आदमी निकल ही नहीं पाता। क्योंकि यहाँ पर जब शेर के मुंह पे खून लग जाता है डियर फ्रेंड्स, ब्लड लग जाता है, तो डियर फ्रेंड्स वो एक ही नजर देखता है कि उसको शिकार कहाँ मिल रहा है, उसी जगह पे पहुंच जाता है। कहने का मतलब डियर फ्रेंड्स, यहाँ पर जब हमारे खून मतलब हमारा, जैसे ही हमने $100 के अकाउंट में $50 कमा लिए, तो एक हमारे अंदर एक ऐसा स्वार्थ जग गया कि उसके बाद में ये नहीं देखते कि हमारे $100 के 7,500 दे रहे हैं। यहाँ पर जब $1,000 भी लगाता है तो उसकी नजर इंडियन पर्सन की, आज की सोच की मैं बात कर रहा हूँ डियर फ्रेंड्स, आज सभी की सोच, जितने भी इंडिया के अंदर ट्रेड कर रहे हैं उनकी सभी की सोच आपको पता है क्या है? आप 75,000 रुपए इन्वेस्टमेंट कर रहे हो ट्रेडिंग अकाउंट में, तो आपका नजरिया $1,000 बन गया, यानी आपने यूएसए की करेंसी को इंडिया में तब्दील कर दिया। बट ये नहीं सोचा उसका मीनिंग, आपने 75,000 रुपीज इन्वेस्टमेंट किया लेकिन आपकी नजर में $1,000 में ट्रेड कर रहे हो। और यही सबसे गलत सोच है डियर फ्रेंड्स। आज हम अगर पैसे की अहमियत को भूल जाएंगे तो सोच लीजिए लाइफ के अंदर ये ट्रेडिंग ही नहीं, दुनिया का कोई सा भी बिजनेस में सक्सेस नहीं हो सकते। तो डियर फ्रेंड्स, ये 5 मिनट जो मैंने चर्चा की है अपने माइंड में थोड़ा उतारे। लोगों द्वारा क्या बताया जा रहा मुझे नहीं पता। देखो हम तो साफ क्लियरली और पॉइंट ऑफ व्यू नजर से बताते हैं ताकि यहाँ पर सभी सीखे ना, किसी को नुकसान करके क्या करना। अगर आज आपका लॉस हो रहा है तो क्यों, वाई? हाँ, आपने अपने माइंड से कर रहे हो वो एक अलग मैटर हो गया डियर फ्रेंड्स। लेकिन आपको मेरे सेशन में मैं कभी इंप्लीमेंट नहीं बताऊंगा आपको कि आप इतना लगाओ, इतना यूज करो। अभी मैंने कल ट्रिक्स बताए आप लोगों को, वो भी मैंने मनी मैनेजमेंट के साथ ट्रिक बताई और आप 100% पैसा बनाओगे। तो डियर फ्रेंड्स, आप एक दायरे के अंदर रह के आप इस इन ट्रेडिंग इंडस्ट्री में पैसा कमा सकते हैं और दायरे से बाहर रह के डियर फ्रेंड्स आप 100% लॉस करोगे। हो सकता है आप 2 दिन पैसा कमा लो। मैंने एक दिन आपको एक एग्जांपल लेके भी बताया था
कि डियर फ्रेंड्स ऐसा सपना किस काम का कि आपको एक रात के लिए 1 करोड़ रुपए आपके अकाउंट में आ गए और दूसरी रात को पता चलता वो 1 करोड़ रुपए आपके अकाउंट से गायब हो गए। ऐसा सपना किस बात का डियर फ्रेंड्स, कि एक रात के लिए मैंने कमाया था 1 करोड़ रुपए और दूसरी नाइट को मैंने वापस इतनी लॉट सही लगा दी कि जीरो कर लिया अकाउंट। ये डियर फ्रेंड्स 99% लोगों के साथ होता है। अंगुलियों पे कैलकुलेशन करने वाले लोग ज्यादा है इस ट्रेडिंग इंडस्ट्री में और इसी कारण से लोग लॉस करते हैं। तो डियर फ्रेंड्स, अपने आप को थोड़ा मार्केट के अनुरूप ढाल के देखिए। पैसा बहुत है डियर फ्रेंड्स यहाँ पर, लेकिन पैसा कमाने के लिए बहुत कुछ करना पड़ता है। अरे ऐसा भी नहीं कि आपको रात दिन ही आपको सारा काम ट्रेडिंग में लगना पड़ेगा। बस मनी मैनेजमेंट से काम करते रहो डियर फ्रेंड। दुनिया का सबसे खूबसूरत बिजनेस है, इससे बड़ा बिजनेस क्या हो सकता है? एक बार आप लोग कमेंट कर सकते हैं डियर फ्रेंड, इससे अच्छा क्या हो सकता है? जैसे अभी कंपनी का सिग्नल आया था 8:30 बजे 320 पॉइंट का, बस आपने 1 मिनट में सिग्नल लगाया, आपने 1% निकाल लिया। मुझे एक बात बताइए डियर फ्रेंड्स, इससे बढ़िया हिसाब क्या हो सकता है कि 24 घंटे में से 5 मिनट का जैसे ही कंपनी के पास सिग्नल आया, ट्रेड लगाया और खत्म, और 1% आधा परसेंट निकाल के बस उसके बाद में हम अपने काम में बिजी, अपने बिजनेस को करो। आप हर जगह से आप देख सकते हैं दुनिया का कितना बेहतरीन सेगमेंट है। तो प्लीज रिक्वेस्ट है डियर फ्रेंड्स, इन सारी चीजों को इम्प्लीमेंट करना सीखें, ठीक है? कोई बुरी चीज नहीं है इस ट्रेडिंग इंडस्ट्री में। लोग बुरा अपने आप बन जाते हैं। जैसे आप लॉस करोगे, आप में से बहुत सारे पर्सन अगर लॉस करोगे तो डियर फ्रेंड्स कौन चाहेगा? पैसे कौन बर्बाद, कोई नहीं चाहता। तो यहाँ पर अपने आप से इंसान नेगेटिव होता है। मैं आपको एक और रेशियो बता देता हूँ। यहाँ पर अपने आप से रिजेक्ट होने वाले का रेशियो 80% लोगों का, यानी अपने आप से नेगेटिव हो जाते हैं कि मैंने तो लॉस कर लिया, अब मैं नहीं करूंगा, जबकि ये नहीं देखा कि उसने क्या किया। आप में से बहुत सारे लोगों ने मुझे कॉल भी किया था, बहुत सारे लोगों ने आपने क्या बोलते हैं, मुझे स्क्रीनशॉट भी भेजा था व्हाट्सएप पे। तो मैंने जिन भी पर्सन ने मुझे बोला, तो डियर फ्रेंड्स मैंने एक ही रिप्लाई दिया कि सर आपने अगर लॉस किया तो अपने ट्रेडिंग की हिस्ट्री निकालो और उसके अंदर आपने क्या क्या गलती की है बस अपने एक पेज पे लिख लीजिए। मैं एक ट्रिक बता रहा हूँ डियर फ्रेंड्स, अगर आपको लॉस हुआ है तो अपनी हिस्ट्री के अंदर जाएं, हिस्ट्री के अंदर जितना भी आपने क्या क्या गलती की है बस एक पेज पे लिख लीजिए, उसको राइट डाउन कर लीजिए और डियर फ्रेंड्स एक जहां पर आप सोते हो उसको फ्रंट में चिपका दीजिए। मैं गारंटी दे रहा हूँ डियर फ्रेंड्स, उसके बाद में आपके अकाउंट में लॉस हो जाए तो मुझे कॉल कर देना। ये मनी मैनेजमेंट के चैप्टर है डियर फ्रेंड्स, ये मनी मैनेजमेंट के फॉर्मूला है, ये कोई नहीं बताए। तो डियर फ्रेंड्स, बस आज का सेशन थोड़ा हमने दिल से बातें कर ली 4-5-10 मिनट। तो डियर फ्रेंड्स आज का सेशन, कल हम तीनों कन्वर्जेशन देखें, लिवरेज, लाइव मार्केट प्राइस एंड लॉट साइज के साथ। तो डियर फ्रेंड्स कैसा लगा सेशन, आप फटाफट से कमेंट कर दीजिए और